हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 24 नवंबर 2024 दिन रविवार का हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और माताओं और बहनों के लिए भी काफी सारा महत्वपूर्ण अपडेट आया है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले चुनावी रिजल्ट के बारे में अपडेट ले लेते हैं। 15 राज्यों की 46 विधानसभा और 2 लोकसभा के नतीजे। काउंटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी ने 4,10,000 वोटों से जीत हासिल की है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार 230 सीटें जीती है। महाराष्ट्र में महायुति फिर से सरकार बनाने जा रही है। महायुति को 230 सीटों पर जीत हासिल हुई है। बीजेपी ने 132, शिवसेना एकनाथ शिंदे ने 57 और एनसीपी अजीत पवार ने 41 सीटें जीती हैं। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला महाविकास आघाड़ी एमवीए 46 सीटों पर सिमट गया। शिवसेना उद्धव 20, कांग्रेस 16 और एनसीपी शरद पवार के हिस्से में 10 सीटें आई हैं। 2 सीटें सपा ने जीती हैं और 10 सीटें अन्य के खाते में गई। वहीं मुख्यमंत्री शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तीनों पार्टी मिलकर तय करेंगे कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। महाराष्ट्र चुनाव में कुल 288 सीटें और बहुमत के लिए 145 का आंकड़ा जरूरी है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आप देख पा रहे हैं। महायुति 230 सीटें, बीजेपी 132, शिवसेना शिंदे 57 और एनसीपी अजीत गुट 41 सीटें। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में महायुति फिर से सरकार बनाने जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट क्लियर हो गए और इस चुनाव में महायुति की बम्पर जीत हुई है। एमवीए की करारी हार, बीजेपी सब पर भारी रही। बीजेपी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महाराष्ट्र चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र देश का छठा राज्य है जिसने भाजपा को लगातार 3 बार जनादेश दिया है। गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश में हम लगातार 3 बार जीत चुके हैं। वहीं बिहार में भी एनडीए को 3 बार लगातार जनादेश मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र ने कुर्सी फर्स्ट वालों को नकारते हुए डंके की चोट पर कहा है, एक है तो सेब है। दरअसल पीएम मोदी ने अपने 49 मिनट के भाषण की शुरुआत पीएम मोदी ने जय भवानी जय शिवाजी के नारे के साथ की। इस स्पीच में पीएम मोदी ने महाराष्ट्र, कांग्रेस, अर्थव्यवस्था और विकास समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। चलिए, वहीं झारखंड में फिर से हेमंत सरकार बनने जा रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव के रुझानों में हेमंत सोरेन दोबारा सत्ता में आ गए। 81 सीटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की है और ये आंकड़ा 41 के बहुमत से 15 सीट ज्यादा है। भाजपा गठबंधन ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की है, यानी बहुमत के आंकड़े से 13 सीटें कम। हेमंत सोरेन ने कहा कि चुनाव में इंडिया ब्लॉक का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। वहीं हेमंत सोरेन ने जनता का धन्यवाद भी जताया और कहा कि जमीन पर मौजूद उन नेताओं का भी शुक्रिया जो जनता की ताकत को पार्टी तक लेकर आए। वहीं रांची की सड़कों पर अब पोस्टर भी लगने दिखे, सबके दिलों पर छा गया शेर दिल सोरेन फिर आ गया। हेमंत सोरेन झारखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो लगातार दूसरा चुनाव जीतकर सीएम की कुर्सी को संभालेंगे। वहीं झारखंड के रिजल्ट सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं झारखंड की जनता को नमन करता हूं। विपक्ष में रहकर हम राज्य के विकास और बांग्लादेशियों के मुद्दे पर काम करेंगे। झारखंड में भी गठबंधन और पार्टी वाइज रिजल्ट अपडेट आप देख सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 सीटें, राजद 4, कांग्रेस 16 और भाकपा माले 2 सीटें। झारखंड में कुल 81 सीटें और बहुमत के लिए 41 का आंकड़ा जरूरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी और भाई ने भी चुनाव जीता है। हेमंत सरकार के 4 मंत्री बन्ना गुप्ता, बैजनाथ राम, बेबी देवी और मिथिलेश ठाकुर चुनाव हार गए। झारखंड में खास बात यह रही कि सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव जीत गए। वहीं हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने भी दुमका से जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जीत दर्ज की है, जबकि विपक्ष के नेता अमर बाउरी हार गए। वहीं राजस्थान उपचुनाव की 7 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। राजस्थान में 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी भाजपा को एक तरफा जीत हासिल हुई है। बीजेपी ने 5 सीटों झुंझुनू, खींवसर, देवली, उनियारा, सलुम्बर और रामगढ़ सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस ने अपने कब्जे वाली 4 में से 1 सीट दौसा पर ही जीत हासिल की है। साथ ही भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी ने 84 सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। दौसा में चौंकाने वाला परिणाम सामने आया। यहाँ पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को हार का सामना करना पड़ा। वहीं झुंझुनू में कांग्रेस सांसद ब्रिजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला और खींवसर में सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल की भी हार हो गई है। खींवसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को बीजेपी के रेवंत राम डांगा ने 13,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। बिहार के सभी 4 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में चारों ही सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की है। वहीं पंजाब उपचुनाव से जुड़ा अपडेट भी देखिए। पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं, 1 सीट कांग्रेस ने जीती है। चलिए, इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट देखिए। पंजाब में दिसंबर अंत में होंगे निकाय चुनाव, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसी जल्दी घोषित करेगा चुनाव कार्यक्रम। पंजाब में 23 नवंबर को
4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए। वहीं अब सरकार एक और चुनाव की तैयारी में जुट गई है। सरकार की तरफ से 5 नगर निगम और 44 नगर काउंसिल और नगर पंचायतों के चुनाव दिसंबर के आखिरी महीने में करवाए जाएंगे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वहीं अब राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इस संबंधी चुनाव का प्रोग्राम जारी किया जाएगा। चलिए अब खबरों में और आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी को अमेरिका में विश्व शांति पुरस्कार मिला है। अमेरिकी संगठन ने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और एक संगठन अमेरिका इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन ने मिलकर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। और पीएम मोदी को यह पुरस्कार समाज में शांति के लिए उनकी कोशिशों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए दिया गया है। AIAM एक गैर सरकारी संस्था है जिसका मकसद अमेरिका में भारतीय अमेरिकी प्रवासियों के बीच एकता कायम करना है। चलिए बड़ी खबर देखिए। दिल्ली में प्रदूषण फिर गंभीर स्थिति में, AQI 467 पर पहुंच गया। पर्यावरण मंत्री चीफ सेक्रेटरी से बोले कि प्रतिबंधों का सख्ती से पालन होना चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण से हालात लगातार खराब चल रहे हैं। कई इलाकों में प्रदूषण गंभीर कैटेगरी में रिकॉर्ड हुआ है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को ग्रेप 4 के प्रतिबंध सख्ती से लागू करने के लिए पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को पर्सनल लेवल पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। वहीं दिल्ली में वाहन मालिकों को अब क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर लगाना भी अनिवार्य होगा। वाहन मालिकों के लिए नया नियम। दिल्ली में ईंधन के प्रकार की पहचान के लिए अब स्टिकर लगाना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से एक नोटिस भी जारी किया गया है। ये नए नियम 1 अप्रैल 2019 से खरीदे गए नए वाहनों और 31 मार्च 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों दोनों पर लागू होगा। वाहन की विंड स्क्रीन पर स्टिकर चिपकाना होगा। पुराने वाहनों के मालिकों को स्टिकर लगाने के लिए अपने संबंधित वाहन डीलरों से संपर्क करना पड़ेगा। और नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों में छुट्टी बढ़ा दी गई है। यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रशासन ने सभी स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेज की छुट्टियां बढ़ाई है। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने यह फैसला बच्चों के हितों को देखते हुए लिया है। प्रशासन ने सभी स्कूलों को आदेश दिया कि सभी स्कूलों में 25 नवंबर तक ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी और इस बीच सभी स्कूल बंद रहेंगे। आदेश में कहा गया कि गौतम बुद्ध नगर में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाओं पर रोक को 25 नवंबर तक बढ़ा दिया है। एयर क्वालिटी के खतरनाक लेवल को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। और हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हिमपात, शाम के वक्त बर्फबारी शुरू हो गई। चंबा और कांगड़ा में भी स्नोफॉल का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शनिवार को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हुई। कुल्लू, मनाली के रोहतांग, गुलाबा और स्पीति के ऊंचे क्षेत्रों में शाम के वक्त बर्फ के फाहे गिरने शुरू हो गए। पर्यटकों और पर्यटन कारोबारियों के बर्फबारी अच्छी एवं राहत भरी खबर है। और जम्मू कश्मीर से जुड़ा अपडेट भी देखिए। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग और सोनमर्ग में हल्की बर्फबारी देखने को मिली। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने घाटी में बारिश की संभावनाएं भी व्यक्त की हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। अमेरिकी SEC ने गौतम अडानी और सागर अडानी को समन भेजा है। 21 दिन में जवाब मांगा। अडानी समेत 8 लोगों पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगा है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड कमीशन SEC ने शनिवार को समन भेजा। अमेरिकी SEC ने अडानी को उन पर लगे रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए तलब किया है। बताया जा रहा है कि गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। चलिए बड़ी खबर देखिए। मणिपुर हिंसा से जुड़ा अपडेट है। 7 जिलों में इंटरनेट बैन को और बढ़ा दिया गया है। विधायकों के घर पर हमले के मामले में अब तक 34 लोगों की गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। सुरक्षा बलों की 288 कंपनियां भी तैनात हैं। मणिपुर सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर लगी रोक को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। और रक्षा समिट 2024 से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। विकसित भारत की कल्पना के तहत 2047 तक देश के सभी नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर देने और कैशलेस इलाज आसान बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में अभी हाल ही में मेडी असिस्ट हेल्थ केयर और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने मिलकर बॉर्डरलेस हेल्थ कॉन्सेप्ट पेश किया। पंजाब के किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है। पंजाब के किसान नेता अब एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले किसान केंद्र पर दबाव डालने के लिए मरण व्रत पर बैठने वाले हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 26 नवंबर को खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा की है। वहीं दिल्ली कटड़ा प्रोजेक्ट के लिए जमीन एक्वायर करने से खफा किसान भाइयों ने राज्य सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सरवण सिंह पंदेर ने बताया कि 6 दिसंबर को किसान दिल्ली कूच करेंगे। वे छोटे छोटे जत्थों से दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। वहीं देखिए चंडीगढ़ में एक व्यक्ति को 20 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया गया। सीबीआई अधिकारी बनकर मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया। 51 लाख रुपए ठग लिए गए। चंडीगढ़ के डड्डू माजरा निवासी हरिनाथ सिंह से साइबर ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर 51 लाख रुपए की ठगी कर लिया। बदमाशों ने पीड़ित को 20 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखते हुए ठगों ने उसे फर्जी जांच और गिरफ्तारी का डर दिखाया। फिलहाल इस मामले में साइबर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है। और चंडीगढ़ में नए हॉस्पिटल के निर्माण को मंजूरी दी गई है। 2000 बेड की सुविधा होगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने सारंगपुर में 2000 बिस्तरों वाले आधुनिक अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी है। चलिए बड़ी खबर देखिए। एलन मस्क ने इतिहास रच दिया है। दुनिया में मचा हल्ला। 3 साल का पुराना रिकॉर्ड टूट गया। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद एलन मस्क का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। 5 नवंबर के बाद से एलन मस्क की दौलत में जिस तरह से इजाफा होना शुरू हुआ वो लगातार जारी है। और अब उन्होंने
नेटवर्थ के मामले में अपने ही 3 साल पुराने रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार एलन मस्क की कुल नेटवर्थ 340 अरब डॉलर के पार चली गई है, जो कि अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। आज तक कोई भी अरबपति 300 अरब डॉलर के करीब तक नहीं पहुंच सका है, लेकिन एलन मस्क ने कारनामा 2 बार किया। चलिए बड़ी खबर देखिए, बड़े शहरों में आवास परियोजनाओं के निर्माण की औसत लागत पिछले 4 वर्षों में 39% बढ़कर 2,780 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई है। ये बढ़ोतरी निर्माण सामग्री और श्रम की बढ़ती दरों के कारण हुई है, यानी पिछले 4 सालों में 39% तक घर बनाने की लागत बढ़ गई। रेत, ईंट, कांच, लकड़ी, सीमेंट वगैरह निर्माण सामग्री की जो चीजें हैं उनमें वृद्धि हुई है। और महाराष्ट्र चुनाव नतीजों का कई शहरों पर असर दिखाई दे सकता है और आज सोमवार को तेजी भी हो सकती है। महाराष्ट्र देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाता है, साथ ही प्रदेश में हो रही राजनीतिक हलचलों का इकोनॉमी के साथ ही घरेलू शेयर मार्केट पर भी असर पड़ता है। और ऐसे में जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, 25 नवंबर को शेयर मार्केट पर इसका असर दिखाई दे सकता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, matrimony.com जो शादी की वेबसाइट है, अब शादी के साथ मिलेगी नौकरी भी। मैट्रिमोनी साइट ने यह सर्विस शुरू की है। matrimony.com ने इससे हटकर नई शुरुआत की है। कंपनी अब शादी के लड़का लड़की ढूंढने के अलावा आपको नौकरी ढूंढने में भी मदद करेगी और इसके लिए कंपनी ने manyjobs.com नाम से एक अलग प्लेटफॉर्म शुरू किया है। निर्मला सीतारमण ने दिया ब्रांड भारत बनाने का मंत्र, अगर मान गए तो आपकी तरक्की पक्की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में परिवार बच्चों को स्कूली शिक्षा से वंचित किए बिना शिल्पकार बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि जब तक शिल्प बहुत कम उम्र में नहीं सीखा जाता, एक शिल्पकार कभी इसमें महारत हासिल नहीं कर सकता। और वैष्णो देवी माता से जुड़ा यह महत्वपूर्ण अपडेट आप देख सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी में चालू होने वाली रोपवे परियोजना के खिलाफ पिट्ठू, पालकी और घोड़ा संचालकों ने श्राइन बोर्ड के खिलाफ जमकर हंगामा किया हुआ है। ये सभी लोग रोपवे परियोजना के चालू हो जाने से परेशान है और उनका कहना है कि रोपवे के चालू हो जाने से श्री माता वैष्णो देवी की पारंपरिक यात्रा का मार्ग बंद हो जाएगा। ये लगातार हड़ताल कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी के ताराकोट मार्ग पर रोपवे का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। 72 घंटे की हड़ताल दूसरा दिन रहा। धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। यानी इस रोपवे परियोजना के खिलाफ पिट्ठू, पालकी और घोड़ा संचालकों ने हड़ताल की हुई है। पालकी, पिट्ठू और घोड़े वालों के साथ स्थानीय दुकानदारों के समक्ष रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि ताराकोट से रोपवे बन रही है, फिर ऐसे में पारंपरिक यात्रा मार्ग बंद होने से रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश से आ रही है। दूल्हे ने दहेज के 51 लाख रुपए ठुकरा दिए। 1 रुपए और नारियल लेकर शादी की है। दूल्हे की एक नई मिसाल और वाकई में एक लाइक तो यहाँ पर दूल्हे के लिए जरूर बनता है, क्योंकि हमारे देश में एक तरफ जहाँ महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, उन पर तरह तरह के जुल्म किए जाते हैं, वहीं यूपी के सहारनपुर जिले से ये बड़ी खबर आई है। एक युवक ने लाखों रुपए के दहेज को ठुकरा दिया और ये नई मिसाल पेश की। बताया जा रहा है कि शादी में टीके के दौरान युवक को एक मोटी रकम देने की कोशिश की गई थी और दहेज के 51 लाख रुपए लौटाना एक बड़ी मिसाल है। बताया जा रहा है कि दूल्हे ने रियल एस्टेट में MBA की पढ़ाई की है और वह रियल एस्टेट का ही व्यापार करता है। वहीं लोगों ने परिवार की भी सराहना की है। लोग इस फैसले की खूब तारीफ भी कर रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, बेरूत पर एक हफ्ते में इजराइल का चौथा हमला, दर्जनों इमारतें तबाह हो गई। इजराइल ने सेंट्रल बेरूत को एक बार फिर अपनी बमबारी से दहला दिया है। खबरों के मुताबिक शनिवार तड़के सेंट्रल बेरूत को निशाना बनाकर इजराइल ने एक शक्तिशाली हवाई हमला किया और ये इतना खतरनाक हमला था कि इसने पूरी राजधानी को हिला दिया। और सुनीता विलियम्स के लिए नासा ने रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया है। करीब 6 महीने से स्पेस स्टेशन पर मौजूद सुनीता विलियम्स के स्वास्थ्य को लेकर अब चिंताएं बढ़ गई हैं। कुछ दिनों पहले अंतरिक्ष से सामने आई एक तस्वीर में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का वजन काफी घटा हुआ दिखा था। कहा जा रहा था कि अंतरिक्ष में फ्रेश फूड की सप्लाई कम हो गई और इस समस्या से निपटने के लिए नासा ने गुरुवार को एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद हैं और इतने लंबे समय से अंतरिक्ष में होने के चलते दोनों को सेहत से जुड़ी कई समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, ऐसी खबरें भी हैं। और इसी संकट से उन्हें बाहर निकालने के लिए नासा ने यह खास मिशन लॉन्च किया है और नासा ने इसके जरिए फूड और फ्यूल भेजा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, अलर्ट भरी खबर है। बिना डॉक्टर से पूछे दवा खाने वाले सावधान हो जाइएगा। ये छोटी सी गलती गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। सेल्फ मेडिकेशन यानी स्व चिकित्सा का मतलब है कि अपनी बीमारियों के बारे में गूगल या इंटरनेट से पता करना और कम से कम जानकारी के आधार पर बिना किसी विशेषज्ञ की देखरेख में दवाएं ले लेना। ये सेहत के लिए कई प्रकार से खतरनाक भी हो सकती हैं। बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं तो नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच कराते रहना सबसे जरूरी है, ताकि समय रहते गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानकारी मिल जाती है। और यूपीएससी ESC के अंतिम परिणाम जारी हो गए। संघ लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम 23 नवंबर को घोषित कर दिए। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, सीएम सुक्कू ने कहा कि कॉलेजों की रैंकिंग करने पर विचार कर रही है राज्य सरकार। प्रदेश में लगभग 138 कॉलेज है और उनकी रैंकिंग का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्करों का मानदेय बढ़ाया गया है। अधिसूचना भी जारी हो गई है। और हरियाणा से जुड़ा अपडेट देखिए, सोनीपत में देश का पहला संविधान संग्रहालय स्वतंत्रता पूर्व भारत की दिखा रहा झलकियां। हरियाणा के सोनीपत में OP जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय जगदीशपुर में खोला गया देश का पहला संविधान संग्रहालय। अनूठी कृत्रिम विधा AI टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। मध्य प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर में धर्म परिवर्तन करवाने वाले एक गिरोह के लोगों को पकड़ा गया है। ये लोग एक टैक्सी ड्राइवर के परिवार
पर धर्म परिवर्तन का प्रेशर बना रहे थे। 5 लाख में टैक्सी ड्राइवर के परिवार से डील कर रहे थे। फिलहाल इस तरह के गिरोह का भंडाफोड़ हो गया है। और बड़ी खबर देखिए, फिल्म जगत से जुड़ी हुई है। 25 करोड़ की साउथ की फिल्म चीन में 40,000 स्क्रीन पर रिलीज होगी। अगर ये फिल्म चल गई तो 700 करोड़ रुपए कमा पाएगी। विजय सेतुपति की फिल्म महाराजा को चीन में 40,000 स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है और विजय सेतुपति की ये फिल्म 29 नवंबर को चीन के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अगर चीन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म की बात करें तो ये रिकॉर्ड आमिर खान की दंगल के नाम दर्ज है, जिसने चीन में 1300 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। चलिए बड़ी खबर देखिए, सरकारी OTT प्लेटफॉर्म WAVES लॉन्च हो गया है। फ्री में आप कई चैनल देख पाएंगे, प्रीमियम कंटेंट भी मिलेगा। प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च कर दिया है, WAVES। इस हफ्ते लॉन्च हुए वेव्स OTT को आप एंड्रॉइड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर पाएंगे। सरकारी पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने डिजिटल स्ट्रीमिंग वर्ल्ड में अपना कदम रख दिया है और इस प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड टेलीविजन डे पर लॉन्च किया गया। इस प्लेटफॉर्म पर आपको रेट्रो मॉडर्न डिजिटल ट्रेंड देखने को मिलेगा और इस पर आपको हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, गुजराती, पंजाबी और आसानी भाषाओं में कंटेंट देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, लाइफस्टाइल ई-कॉमर्स कंपनी मिंत्रा भी अब क्विक कॉमर्स सेक्टर में आ गई है। कंपनी ने एम नाउ नाम से इस सेक्टर में कदम रखा है और इसके तहत बेंगलुरु के चुनिंदा इलाकों में 2 घंटे के अंदर अंदर सामान की डिलीवरी की गारंटी देने वाली क्विक सर्विस का पायलट शुरू किया गया है। फिलहाल इस पायलट योजना के तहत सिलेक्टेड सामान की डिलीवरी शुरू भी हो गई है। वहीं देखिए, अब नेटफ्लिक्स पर होगी WWE के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग। डेब्यू एपिसोड पर भी धमाल होगा। नेटफ्लिक्स 2025 से ही WWE रॉ की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने जा रहा है। और डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 2 लाख से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन को बंद कर दिया गया है। आजकल हर कोई इंटरनेट की सुविधा से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार ने लोगों को साइबर फ्रॉड से बढ़ते मामलों से राहत दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया और सरकार ने डिजिटल फ्रॉड से जुड़े खबर है कि करीब 2 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर को बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के खेलों के कोच और खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने मानदेय में 2 से 5 गुना तक बढ़ोतरी कर दी है। खिलाड़ियों के किस भत्ते में कितनी बढ़ोतरी हुई, स्क्रीन पर आप अपडेट भी देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, विधवा पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार। कोर्ट ने कहा विवाहित या विधवा महत्वपूर्ण नहीं है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सेवा मामले में दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है, किसी कर्मचारी के सेवारत रहते मृत्यु होने के बाद उसकी विधवा पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति पाने की हकदार है। कोर्ट ने इस कानूनी नजीर के साथ BSNL के महाप्रबंधक टेलीकॉम के कार्यालय में तैनात रहे एक मृतक कर्मचारी की विधवा पुत्री के अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर 2 माह में गौर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि उसके दावे को महज इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि वह विवाहित है या विधवा है। वहीं देखिए, बड़ी खबर एक और आ रही है, FIR दर्ज होना सरकारी नौकरी न देने का आधार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज होना उसे सरकारी नौकरी न देने का आधार नहीं हो सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया है, दहेज मामले में आरोपी होने पर सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी पद पर नियुक्ति के लिए किसी आवेदक की उम्मीदवारी सिर्फ आपराधिक मामले के कारण खारिज नहीं की जा सकती है। खास तौर पर दहेज के मामलों में कोर्ट ने कहा कि जहां आरोप गंभीर नहीं है और मिलीभगत स्थापित नहीं की जा सकती, वहां किसी को रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब इस सरकारी बैंक की इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री RBI से मंजूरी मिल गई है। अगर आप भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी CBI के कस्टमर हैं तो ये खबर आपके लिए है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को जनरली ग्रुप के साथ ज्वाइंट वेंचर के जरिए इंश्योरेंस बिजनेस में एंट्री करने के लिए RBI से मंजूरी मिल गई है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है जो साइंस से जुड़ी हुई और बेहद ही हैरान कर देने वाली है। आपने अक्सर इंसानी दिमाग को पढ़ने वाली मशीन के बारे में सुना होगा और ये पिछले लंबे समय से अस्तित्व में। साल 1895 में वैज्ञानिक जूलियस एमनर ने कहा था कि उनकी मशीन विचारों के पैटर्न को ठीक उसी तरह रिकॉर्ड कर सकती है जिस तरह ध्वनि को रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद अगर आपने अपने दिमाग में कुछ भी सोचा है तो वह महज आपके तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसे दूसरा इंसान भी जानने में सक्षम होगा। एक स्टडी हुई है जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यानी अब एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने भी हाल ही में अपने प्रत्यारोपित इलेक्ट्रोड के लिए मानव परीक्षण शुरू करने का ऐलान किया है और इसका उद्देश्य न्यूरॉन्स से संकेतों को पढ़ना है और साथ ही अगर ऐसा होता है तो भविष्य में इंसानी दिमाग को पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। यानी आप अपने दिमाग को प्राइवेट नहीं रख पाएंगे। इजराइल जाने वाले निर्माण श्रमिकों की लखनऊ में टेस्टिंग होगी। लखनऊ में 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक इजराइल श्रमिकों के चयन के लिए टेस्टिंग होने वाली है। केवल एडमिशन कार्ड धारकों को ही प्रवेश मिलेगा। अनावरत श्रीलंका ने नई सरकार को बड़ी राहत दी है। IMF ने चौथी किस्त के लिए मंजूरी दे दी है। वही देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि TGT 2013 भर्ती में विज्ञापित 5723 पदों में से कितने पदों पर नियुक्ति हुई है, इसकी संख्या बताई जाए। राज्य सरकार से 13 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल कर जवाब मांगा गया है। भारतीय वायुसेना में विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। दिसंबर से आवेदन की शुरुआत हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 2 दिसंबर से शुरू होगी।
और राजस्थान के 9 शहरों का तापमान 10 से नीचे आया। पिछले 5 दिनों में जयपुर का पारा 7 डिग्री तक गिर गया है। सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ाई है। राजस्थान में भी तापमान में गिरावट का दौर जारी है। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के पाली में केमिकल व्यवसाय की कॉमर्स ग्रेजुएट बेटी ने शनिवार को सांसारिक जीवन छोड़कर संयम पथ अपना लिया। केमिकल व्यवसाय की कॉमर्स ग्रेजुएट बेटी जैन साध्वी बन गई है। संतों ने अरिष्ट लब्धि नाम दिया है। सांसारिक जीवन छोड़ संयम पथ थामा है। वहीं राजस्थान पशु परिचारक परीक्षा के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो गए। राजस्थान सरकार ने 158 निकायों में शुरू की चुनाव की तैयारी। इनमें 49 मौजूदा और बाकी नवगठित निकाय भी शामिल हैं। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 46 जिलों में 158 शहरी निकायों में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं देखिए, राजस्थान में 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र भी खुलेंगे, आदेश जारी हो गए और इनका संचालन 14 दिसंबर तक शुरू भी हो जाएगा। और इंदौर में 25 नवंबर को बंद रहेंगी मीट की दुकानें। श्री साधु वासवानी जयंती पर 25 नवंबर को शहर की सभी पशु वध गृह, मांस और मछलियों की दुकानें बंद रहेगी। नगर निगम ने एक आदेश जारी किया है। वहीं उज्जैन में महाकाल मंदिर की सूर्य नारायण व्यास धर्मशाला के नाम पर एक बार फिर श्रद्धालुओं के साथ ठगी की वारदात सामने आई है। इस बार मुंबई के भक्तों से 3100 रुपए रूम बुक करवाने के नाम पर डलवाए गए। छत्तीसगढ़ में नए डीजीपी की रेस में 3 नाम आ गए हैं। पवन देव, अरुण देव या हिमांशु गुप्ता मुखिया हो सकते हैं। गोपनीय प्रस्ताव में 5 नाम बताए गए। छत्तीसगढ़ में नए डीजीपी की तलाश शुरू हो गई है। आगरा नगर निगम की सदन की बैठक में जल कल की एक मुफ्त समाधान योजना का प्रस्ताव पास हो गया है और ये योजना 1 दिसंबर से लागू होगी। 31 जनवरी तक इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। यूपी आगरा से जुड़ा अपडेट है। वही देखिए, 5 मिनट में सॉफ्टवेयर से लग्जरी गाड़ी उड़ा लेते थे। इस गैंग का सरगना आईटी इंजीनियर है। दुबई से टूल किट मंगाई थी। लखनऊ पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को पकड़ा है जो लग्जरी कारों की चोरी करते थे। 26 नवंबर को देशव्यापी किसान चेतावनी रैली। बिहार बक्सर से जुड़ा अपडेट देखिए। बक्सर में किसानों के अधिकारों और लंबित मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 नवंबर को जिला मुख्यालयों पर चेतावनी रैली का आह्वान किया है। झारखंड में नई सरकार बनते ही नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो जाएगी। नई शराब नीति भी मिल सकती है। 5000 महिला उद्यमियों को मिलेंगे मुफ्त ईवान। दरअसल झारखंड में नई सरकार बनने के बाद 1 दर्जन से अधिक लंबित विषयों पर फैसला होने की संभावना है। सोने चांदी के भाव से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट जानते हैं। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। सोना 77,787 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी 90,850 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। आइए अब आपको बताते हैं सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशि बल। आज 24 नवंबर रविवार के ग्रह नक्षत्र छत्र योग बना रहे हैं। मेष राशि के लोगों को बिजनेस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक स्थितियां बेहतर होगी। वृष राशि वालों को नौकरी और बिजनेस की चुनौतियों से राहत मिल सकती है। मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए आज अच्छा दिन है। सिंह राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। आर्थिक नजरिए से कन्या राशि वालों के लिए भी आज अच्छा दिन है। तुला राशि वालों को आज एक्स्ट्रा इनकम होने की संभावना है। धनु राशि वालों का रुका हुआ काम शुरू हो सकता है। मकर राशि के नौकरी पेशा लोग परेशान हो सकते हैं। कुंभ और मीन राशि वाले लोग संभल कर रहे हैं। धोखा होने की आशंका है। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका लाइक और शेयर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है, तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।